मैं 8th क्लास में थी, तो एक ह्यूमन फेस बना लेती थी उस टाइम पे। अच्छा। इससे पहले तो हम मतलब शौक के लिए कर रहे थे, फिर हमने सोचा क्यों ना इसमें कैरियर बनाया जाए। तो आर्ट में कोई कैरियर वगैरह नहीं है ऐसा लोग बोलते थे। जैसे कि हमें कोई वीडियो बनाना है, अभी हमने बनाया था एक रोनाल्डो का हमने बनाया था। अच्छा। हाँ, तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगे थे। इतना बड़ा पहले तो बोर्ड हमने रेडी किया, हम लोगों ने वो खेत में शूट किया था। तो खेत में जाना, सारा सामान लेके, गर्मियों का दिन था वो भी तो जून जुलाई का महीना था, कम से कम 4-5 दिन खेत में जाना पड़ा था और 4-4 5-5 घंटे हम रुकते भी थे धूप में। अभी तो सभी लोग हमारे वीडियोस में लगे रहते हैं, क्योंकि जैसे कि अदर्स यूट्यूबर जो होते हैं उनकी टीम वगैरह होती है ना, तो अभी हमारी कोई टीम वगैरह नहीं है। तो अभी कितने स्टूडेंट्स को आप ऑनलाइन क्लास देती हैं या ऑफलाइन देती हैं? लोग ऑफलाइन तो नहीं देते, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। ऑनलाइन करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको देते हुए? अभी 1 साल हुई है। 1 साल से दे रही हैं। अब कितने स्टूडेंट को सिखा चुकी हैं अभी तक? अभी लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट। 500 से ज़्यादा? हाँ, सिखा चुके हैं। तो नूरजा, जैसे आप अलग अलग एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ बनाती हैं, तस्वीर बनाती हैं, तो कभी किसी का मैसेज आया, किसी ने टैग किया आपको? हाँ, मतलब उस टाइम पे मनीषा रानी जो एक्टर्स हैं वो वायरल हुए थे। हाँ। तो हमने उनका बनाया था, जो बिग बॉस में आई थी। हाँ, उन्होंने कमेंट भी किया था, लाइक भी किया था वीडियो को। हमारा समाज जो होता है ना, उसमें लड़कियों को बढ़ने से रोका जाता है ना, आगे बढ़ने से। तो हमारे पेरेंट्स जो हमारे पापा थे, उनसे भी बोला कई लोगों ने कि अपनी लड़कियों को पढ़ने मत भेजो, कि पढ़ के क्या करेंगी, घर में इनको झाड़ू पोछा ही करना है शादी हो जाने के बाद, तो इन्हें मत पढ़ाओ, अपना पैसा मत फेंको ऐसे फालतू में। तो ये सारी चीज़ें हमें बोली जाती थी हमारे पापा को, और इस चक्कर में हमारी सिस्टर की पढ़ाई भी छूट गई थी। मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमें आगे बढ़ाने में, क्योंकि जब मैं छोटी थी 7th क्लास में थी मैं, है ना, तो आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, बरेली हो गया, बदायूं हो गया, तो वहाँ मेरी मम्मी मेरे को लेके जाती थी। तो रात में मेरे को लेके जाती थी वो, 10 बजे हम वहाँ से लौट के आते थे। अगर आप पेंटिंग नहीं बना रही होती, अगर आप आर्टिस्ट नहीं होती, तो आप क्या करती फिर? तो शायद से मैं यूपीएससी की तैयारी करती होती या फिर इंजीनियरिंग वगैरह। कला किसी बड़ी गैलरी की मोहताज नहीं होती। कभी कभी छोटे से गांव की गलियों से निकली आवाज़ भी देश भर में गूंजती है। आज DNN 24 की डाइवर्स डायलॉग पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं नूरजहां आर्टिस्ट, जो उत्तर प्रदेश के ज़िले बदायूं से आती हैं। एक ऐसी कलाकार हैं जिनके ब्रश से मोहब्बत के रंग निकलते हैं और कला को वो तहजीब से जोड़ती हैं। तो आइए आज मिलते हैं बदायूं की शान नूरजहां आर्टिस्ट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 पर। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा पहला सवाल आपसे आपकी शुरुआती सफ़र के बारे में रहेगा। जैसे कि आप पढ़ाई कर रही हैं, राइट? जी, बिल्कुल। तो आप कौन सी क्लास में हैं और कौन से स्कूल में हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, अभी हमने 11th के एग्ज़ाम दिए हैं और हम डिस्ट्रिक्ट बदायूं जो हमारा ज़िला है, वहाँ पर GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ाई कर रही हैं और पेंटिंग जैसी इतनी बड़ी आर्ट है वो खुद में, तो पढ़ाई को और आर्ट को कैसे बैलेंस कर पाती हैं? मतलब किसको कितना टाइम देती हैं कि मुझे पढ़ना है तो इसको इतना टाइम दूंगी पढ़ाई को, और आर्ट पेंटिंग बनानी है तो इतना देना है, तो कैसे बैलेंस करती हैं आप? हाँ, ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर हमारी आर्ट क्लासेस भी होती हैं तो वो भी देखना पड़ता है हमें। और वैसे स्कूल तो हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, हफ्ते में 1 बार चले जाते हैं। तो आप डिस्टेंस से कर रही हैं, मतलब प्राइवेट है या फिर रेगुलर जाना होता है? नहीं, वो गवर्नमेंट है, और हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के वो भी बहुत अच्छे हैं, हमें मतलब छुट्टियां दे देते हैं, तो वीडियोस बनाना वगैरह रहता है, और रात में हम पढ़ाई करते हैं फिर 1-2 घंटा, और बाकी पूरा दिन ड्राइंग भी रहता है। अच्छा, तो नूरजा, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं, और आपके फादर और मदर वो लोग क्या करते हैं? हमारी 6 बहन और 2 भाई हैं, मम्मी पापा भी हैं। तो ये हमारी पूरी फैमिली बैकग्राउंड है। और हमारे जो पापा हैं वो सिलाई का काम करते हैं, और हमारी मम्मी भी उनका हाथ बटाते हैं सिलाई में ही? हाँ। तो मम्मी को भी सिलाई करना आता है? हाँ, वो भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो घर का जो खर्चा है, वो अर्निंग का जो सोर्स है वो सिर्फ पापा करते हैं? जब आप आर्ट में मतलब एज अ करियर आप उसको नहीं देख रही थी, मतलब सारी चीज़ें अभी हाँ। भाई जॉब नहीं करते हैं ना, पापा ही मतलब संभालते हैं सारा? हाँ, भाई तो हमसे छोटे हैं। अच्छा, तो पापा ही देखते हैं ना घर का हाँ, सारी पापा चीज़ें? सिलाई, रात दिन सिलाई करके हम लोगों को पढ़ाते थे।
तो ये अच्छा, तो उनका थोड़ा स्ट्रगल जैसे कि आपने देखा हो, आप हाँ जिस मुकाम पर आज हैं, जी। तो कैसे आप अपने पापा को देखती थी कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करके आपको इस मतलब पढ़ाया है, बाकी भाई बहनों को भी पढ़ाया है? कुछ शेयर करना चाहें जी। हमारे साथ? वैसे तो हम लोग शुरू से अब तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पापा की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि वो हमें अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सके, है ना। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और पढ़ाई का खर्चा भी उठाते थे हम लोगों का, और वो सोचते थे कि हमारे बच्चे कुछ करें आगे चल के, है ना। तो हम भी उनके आँखों में सपना देखते थे, तो हमें लगता था कि हाँ पापा मम्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो फिर उसी को सोचकर हमने सोचा कि ना आर्ट में कैरियर बनाया जाए इस तरह से। अच्छा, नूरजहाँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले कब लगा कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना चाहिए और एज अ करियर इसको चूज़ करना चाहिए कि इसी में ही अब मुझे अपना करियर बनाना है? कब आपको लगा था ये? हाँ, मैं 8th क्लास में थी, तब मतलब मैं ड्राइंग करती थी, एक ह्यूमन फेस बना लेती थी उस टाइम पे। तब हमने यूट्यूब पे सर्च किया ऑनलाइन आर्टिस्ट फॉर जॉब, क्योंकि अच्छा, इससे जॉब? पहले हाँ, अच्छा। इससे पहले तो हम मतलब शौक के लिए कर रहे थे, फिर हमने सोचा क्यों ना इसमें कैरियर बनाया जाए। तब हमने वो सर्च किया यूट्यूब पे, तो हमारे सामने एक वीडियो आया था अजय मीना सर का, वो आर्ट कॉम्पिटिशन लॉन्च कराते हैं। तब हमने उनके आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, नूरजहाँ, मैं ये जानना चाहूँगी अजय मीरा सर कौन है? मतलब वो आपके स्कूल टीचर हैं या फिर उनके बारे में थोड़ा जी, बताइए? वो आर्टिस्ट हैं, और वो अजय मीना जो सर हैं, आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके। हाँ, आपके स्कूल से रिलेट? वो राजस्थान से है, अच्छा, और मैं उन्हें अपना गुरु भी मानती हूँ। उन्होंने आपको सिखाया है? हाँ, मतलब सही रास्ता बताया है जो आर्ट का है। जैसे किसी के पास टैलेंट है, जब तक हम उसको बाहर नहीं लाएंगे तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। जी। हाँ। तो उन्होंने आपको एक रास्ता भी दिखाया और कुछ पेंटिंग को शार्प करने में, आपकी स्किल्स को बेहतर करने में भी मदद की है? जी, जी, मतलब उन्होंने वीडियो बनाना सिखाया हमको कि कैसे वीडियो बनाए जाते हैं। और अजय मीना सर के साथ ज्योति रावल मैम भी काम करती थी उन्हीं की टीम में। तो उन लोगों ने हमें आर्ट वर्क दिए थे, स्केच ऑर्डर्स जो होते हैं ना, तो उससे हमारे लिए पैसे वगैरह मिलने लगे थे ड्राइंग करने के। तो इससे हमारा जो पढ़ाई का खर्चा था और आर्ट मटेरियल, ये सारे चीज़ों का खर्चा निकल आता था ईज़िली। अच्छा, तो मतलब शुरुआत में आपको नहीं पता था कि मैं इसको एज अ करियर चूज़ हाँ। कर सकती हूँ, जी, जी। कुछ ऐसा? स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, लेकिन अजय मीना सर जो थे ना, उन्होंने आपको उन्होंने बताया कि आप हाँ, इसको करियर हाँ, भी बना ओके। सकती हैं, आप वीडियो इसको के थ्रू आप इसे एज अ अर्निंग लोगों सोर्स के भी? सामने ला सकते हो वीडियो के ओके। थ्रू। तो तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए अलग थी, और उन्होंने अपने पेज से हमारे वीडियो भी डाले थे, जो कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे थे। तो वहाँ से लोग हमें जानने लग गए थे कि हाँ, नूरजहाँ आर्टिस्ट आर्ट करते हैं, मेरे आर्ट के ज़रिए, है ना। तब धीरे धीरे करके ये सिलसिला चलता गया, और मतलब सर जो कहते हैं ना वो हो जाता है, एक ये चीज़ है। नूरजहाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर कई बार ऐसा बोला जाता है कि आर्ट जो फील्ड है या कोई आर्टिस्ट है या कुछ भी वो कलाकारी करते हैं, बोला जाता है कि शौक के लिए आप कर लो, लेकिन एज अ करियर जी, चूज़ जी। करने के लिए थोड़ा हिचकते हैं लोग कि अरे नहीं, इसको नहीं, मतलब शौक के लिए पूरा करना है तो कर लो। तो क्या आपको कभी ऐसी चुनौती या चैलेंज का सामना करना पड़ा? हाँ, उस टाइम पे जब हम आर्ट करते थे ना, तो रिलेटिव लोगों ने मतलब ऑब्जेक्शन उठाया कि आप आर्ट कर रहे हो, पढ़ाई भी करो, है ना। तो आर्ट में कोई कैरियर वगैरह नहीं है, ऐसा लोग बोलते थे। और ओके। कमेंट्स भी आते थे काफ़ी, ड्राइंग जब मैं वीडियो डालती थी ड्राइंग की। और जो लोग थे वो ये भी बोलते थे कि जो लड़कियां हैं उन्हें घर से बाहर मत भेजो, लेकिन हमारे पापा ने उस चीज़ को नहीं सुना। हमारे पापा ने घर से बाहर हमको भेजा। तो पापा भी सपोर्ट में थे, पूरी फैमिली सपोर्ट में थी। तो हमने भी हौसला बढ़ाया कि हाँ, अब तो आर्ट में ही कुछ करना है। अच्छा, तो जो लोग आपको बोलते थे कि आर्ट में करियर नहीं है, अब उनका क्या रिएक्शन होता है? अब वो आपको क्या बोलते हैं? हाँ, वो लोग घर पे मिलने आते हैं, और कॉल्स पे भी बात होती है काफ़ी अच्छे से, और मतलब सपोर्ट करते हैं अब तो वो लोग। वो लोग भी सपोर्ट करते हाँ, हैं। फ़ोटो खिंचाते हैं साथ में, तो ऐसा सीन रहता है। सो नूरजहाँ, आपने 2022 में आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आया जब आपने 15 पेंटिंग्स, 15 फ्रीडम फाइटर्स की पेंटिंग एक साथ ड्रॉ की, और उसका जो वीडियो है आनंद महिंद्रा जी ने एक्स पर शेयर किया था, सोशल जी, मीडिया जी। पर शेयर किया था, जी। और आप दुनिया में छा गई थी। तो
उसके बारे में मैं पहले जानना चाहूँगी कि वो कैसे बनाई है आपने, और वो आइडिया कैसे सोचा कि मुझे 15 फ्रीडम फाइटर्स की एक साथ वो भी पेंटिंग बनानी है। ओके, हाँ। तो मैं यूट्यूब चला रही थी एक दिन, तो हमारे सामने एक वीडियो आया था नूरुल हसन आर्टिस्ट का, ओके। जिसमें उन्होंने एक हाथ से 4 पेंटिंग बनाई थी। तो हमने वो वीडियो देखा तो हमें थोड़ा यूनिक लगा वो वीडियो कि हाँ, ये कुछ अलग कर रहे हैं। तो नॉर्मली आर्ट तो सब लोग करते हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम इन्हीं की तरह कुछ यूनिक करें। तब हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम 15 ड्राइंग बनाएं एक साथ। तो ये बहुत ही एक अजीब गरीब चीज़ लग रही होगी लोगों को, मतलब, है ना। कि कैसे हो सकता है ये एक साथ, कैसे, तो मतलब कैसे किया आपने, फर्स्ट स्टेप क्या था, कैसे मतलब फ्रेम, पेपर्स या किस पे बनाया, और पेन, पेंसिल, कलर्स क्या यूज़ किए, कैसे जी। उसको फ्रेम किया, उसके बारे में बताइए। जी, फिर हमने अपने पापा जी से सामान वगैरह मंगाया था, है ना, आर्ट जो भी उसमें लगना था मटेरियल वगैरह। तो हमारे पापा लकड़ियाँ लेके आए थे, क्योंकि वो फ्रेम जो था ना वो लकड़ी का बना हुआ था। और पेन लाए थे 15, 5 नीले और 5 रेड और फिर ब्लैक 5, इस तरह से 15 पेन लेके आए थे। और टेप भी लगा था उसमें, और बाकी पेपर्स लगे थे, ड्राइंग शीट। तो वो सारी चीज़ें हमने सेटअप अपना तैयार किया। और जो हमारा घर था ना, उसके बरामदे में एक छप्पर पड़ा हुआ था, है ना, तो उसके नीचे हमने सारा सेटअप लगाया अपना। और हमें वीडियो दिन में शूट करना था, क्योंकि रात में लाइट नहीं, मतलब लाइट नहीं थी बिल्कुल। हमारे घर पे, तो सनलाइट में वीडियो भी अच्छा शूट होता है। तब हमने वो स्टार्ट किया। तो मुझे ना पूरे 5-5, 6-6 घंटे दिन में ऐसे खड़ा रहना पड़ता था उसे बनाने के लिए। तो कितने दिन में बनाया आपने वो 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा उसमें। 2 महीने से ज़्यादा का टाइम? हाँ, क्योंकि जब मैं खड़ी रहती थी ना, तो ये जो हाथ था मेरा पूरा यहाँ से दर्द करता था, और पैरों में भी सूजन आ जाती थी। सो इस तरह से हमने ये टास्क कंप्लीट किया। उसके बीच में भी हमें कई सारे प्रॉब्लम्स आई थी। बारिश होती थी ना, तो वो छप्पर टपकता था हमारा, तो ड्राइंग पे भी पानी गिर जाता था कई बार। और तबीयत भी ख़राब हुई थी कई बार वो करते हुए, क्योंकि हमने वो गर्मियों के दिनों में बनाया था, जून या जुलाई के और मंथ गर्मी में। तो बहुत होगी उस तो वक्त। पूरा पसीने में नहा जाते थे, और पापा भी मना करते थे कि मत करो बेटा, थोड़ा थोड़ा करके बनाओ। लेकिन मेरे को वो करना था, टारगेट था मेरा वो, कि हम ये 15 पेंटिंग वाला वीडियो कंप्लीट करें। तो मैंने वो वीडियो देखा, तो एक वो फ्रेम था लकड़ी का पूरा, और उसमें अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की, जैसे भीमराव अंबेडकर जी की, गांधी जी की, नेहरू जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, उसमें अलग अलग तस्वीरें थी। तो मैं देख रही थी कि आपकी जो फ्रेम है, और फ्रेम के ऊपर एक और है फ्रेम जिसमें पेन को आपने बांधा हुआ है, जी जी। और आप सेंटर में एक पेन है जिसको आप उसको चला रही हैं, मतलब सेंटर में आप पेंटिंग हाँ, कर वो रही हैं, जो और जो बाकी फ्रेम की जो पेन जी। लगे हुए हैं वहाँ पे अपने आप मतलब वो तस्वीर बन रही है। हाँ, वो जो हमने स्टैंड बनाया था ना, तो बीच में हमने उसे पकड़ने वाला बनाया था, उसी के बीच में एक पेन था, है ना? हाँ। तो उस हिसाब से हमने उसकी प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस करने में भी हमें कम से कम 7-8 महीने का टाइम लगा था। ओके, क्योंकि मतलब उसको बनाने के लिए आपने हाँ, 7 से 8 महीने की बहुत प्रैक्टिस भी ज़्यादा की, प्रैक्टिस लगे थे और 2 उसमें। महीने आपको उसको बनाने में लगा, मतलब हाँ, कि कई बार प्लान 10 फेल भी महीने। हुआ था। फिर जैसे हमने करते गए, फिर हमने सोचा क्यों ना फाइनल किया जाए। मतलब 10 महीने टोटल आपको उसमें लगे बनाने में। हाँ, तो आप बिल्कुल सेंटर में ही आप पेंट स्केच बना रही थी, और वो जी, जो ऊपर जो पेन बंधे हुए थे अलग अलग जी, फ्रेम जी, में, वो अपने आप मतलब अलग अलग पेंटिंग बना रहे थे, जी, राइट? जी। और हमने वो एकदम डॉट डॉट करके बनाई थी बिल्कुल, तो इसलिए उसमें 2 महीने का टाइम लगा था। मुझे थोड़ा एक कंफ्यूजन है, मतलब जैसे जो सेंटर वाला पेन था वो जी, आप बना रही थी, ठीक है, जी, जी, बाकी पेन अपनी अपनी जगह पर थे, जी, जी। और सेंटर वाला पेन घुमाने पर ही बाकी पेंटिंग भी खुद ब खुद बन रही थी, या फिर आपने अलग अलग करके बनाई उसको? नहीं, मतलब उनकी पेन की जो पोजीशन थी ना, वो हमने फिक्स करी थी। फिक्स करी थी, तो वो जी, अपने आप ही बन रहा था जब जी, जी। आप सेंटर वाला कि पेन जहाँ चला पर रही हैं। डार्क होता है ना, वहाँ हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता था, है ना? और जहाँ पर जैसे पोर्ट्रेट जो होता है ना फेस का, जैसे हमें किसी का कोई टोपी वगैरह है सिर पे, है ना, उसने बांध रखी है, तो उसमें कलर होगा, वहाँ पर हमें पूरा डार्क करना है। जैसे यहाँ पर ये जो लाइट पड़ती है ना, यहाँ हमें पेन नहीं चलाना है, तो वहाँ पर हम पेन नहीं चलाते थे, और जहाँ डार्क था वही एरिया पे चलाते थे। ओके, बहुत खूबसूरत था वो, मतलब देखने में मैं तो चौंक गई देखकर कि मतलब ये पॉसिबल ही कैसे है कि एक साथ मतलब
15 पिक्चर्स एक साथ आपने बना दी, मतलब बहुत ही मज़ेदार बात है और बहुत टैलेंट वाली की है यार। जी, तो नूरजहाँ, आप हाथ से भी पेंटिंग बनाती हैं, जी। स्केचेस बनाती हैं और पैरों से भी और मुंह से भी कर लेती हैं, तो मतलब ये जी। पॉसिबल कैसे है? क्या कोई टेक्निक्स हैं जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? जैसे हमने 15 पेंटिंग वाला वीडियो बनाया था तो बहुत वो वायरल भी गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी तरह के यूनिक वीडियो बनाएं जो कि जनता को पसंद आए। तब हमने सोचा, पहले हमने फिर पैर से बनाई थी सलमान खान के, तो वो वीडियो भी अच्छा खासा चला था। फिर हमने मुंह से एक साथ 2 पेंटिंग बनाई थी, तो वो भी चला था अच्छा खासा हमारा वीडियो। तो इस तरह से हम यूनिक करते चले गए। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि मुंह से आप कैसे हैंडल करती हैं पैर को, सॉरी हाँ पेन को आप कैसे मुंह से हैंडल करती हैं जी, और पैरों से कैसे एक कर हमने, पाती हैं? हमारे पास एक लकड़ी थी, उसमें हमने एक साइड से पेन लगाया था, एक इस साइड से पेन लगाया था, तो बीच से हम मुंह से पकड़ कर उसे ड्रॉ कर रहे थे। तो इसमें हमें 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा था, क्योंकि मुंह से उस चीज़ को कंट्रोल करना है ना, जहाँ डार्कनेस है उस डार्कनेस को देना, मुंह से प्रेशर लगाना। तो कई बार ऐसा होता था हमारे मुंह से खून भी निकला था उस चक्कर में, दांतों से, मतलब प्रेशर पड़ता था ना दांतों के ऊपर, इसलिए। अच्छा, हाँ, तो ऐसे करके वो हमने कंप्लीट किया। तो आप पेन को लकड़ी में उसको फंसाकर जी उसके बाद आप करती थी। तो नूरजहाँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लाइव पेंटिंग भी बनाती हैं, तो जी। वो होता क्या है? और दूसरी चीज़ कि कभी लाइव पेंटिंग करते वक्त कुछ ऐसा मोमेंट रहा हो कि आप बहुत इमोशनल हो गई हो? जी, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है मेरे साथ। जो मैं लाइव पेंटिंग बनाती हूँ ना जनता के सामने, तो उसमें हम 3-4 मिनट में एक पेंटिंग बनाते हैं। फिर जैसे ही हमारी सिस्टर का सॉन्ग ख़त्म होता है, तो वैसे ही वो पेंटिंग बन के रेडी हो जाती है। अच्छा, तो जैसे कि आप स्टेज पर गईं, लोग आपके सामने बैठे हुए हैं जी और वहाँ पर एक गाना बजेगा जी बिल्कुल और वो गाना 3 से 4 मिनट तक का भी हो सकता है और उतने में ही आपको 3 से 4 मिनट में पेंटिंग बना पेंटिंग के बनानी, तैयार बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था, हमारा एक राजस्थान में इवेंट था जहाँ पर हम महात्मा गांधी जी की पेंटिंग बना रहे थे, और हमारी सिस्टर साथ में वो वाला सॉन्ग गा रही थी, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो जैसे ही वो पेंटिंग कंप्लीट हुई और सॉन्ग मतलब कंप्लीट हुआ, तो वैसे ही मतलब वहाँ बैठे सभी लोग एकदम से इमोशनल हो गए, हम भी इमोशनल हो गए। पता नहीं क्या था ऐसा, मतलब देशभक्ति की भावना थी, तो सभी लोग इमोशनल हो गए थे वहाँ पर। तो मैं ना ये जानना चाहती हूँ कि लाइव ये जो इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप जाके पेंटिंग बनाती हैं, जी जी। ये किस तरीके के स्पेशली पेंटिंग के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए होते हैं? और आपको कैसे इनविटेशन आता है कि आपको इस जगह पे जाके पेंटिंग बनानी है? वो थोड़ा मुझे प्रोसेस हाँ बताइए। जी, तो जो भी लोग हमें इवेंट्स वगैरह में बुलाते हैं, सबसे पहले तो वो हमसे संपर्क करते हैं कि हाँ हमें इस जगह पे आना है, इस तरह से। ये सारी चीज़ें मेरी बहन डिस्कस करते हैं कि कौन सा इवेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना है ना, सब उनकी जिम्मेदारी है ये चीज़। तो फिर वो पूछती हैं कहाँ पर इवेंट है और कौन सा इवेंट है, किससे रिलेटेड है। तो जैसे अभी हम गए थे एक इवेंट्स में, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, ओके। तो वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर हमने भीमराव अंबेडकर की पेंटिंग बनाई थी। नूरजहाँ, आपको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे मिसाइल मैन ऑफ अवार्ड, पावरफुल वुमेन अवार्ड। तो क्या कभी आपने सोचा था कि एक बदायूं की लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी और दुनिया में जानी जाएगी? हाँ, पहले तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, कि यहाँ तक आएंगे, तो थोड़ा अलग लगता है कि हाँ कहाँ से कहाँ आ गए, तो ये चीज़ होती है। और अवार्ड सेक्शन में हमें मतलब वहाँ बुलाया गया था बेंगलोर में, तो बेंगलोर में खली सर ने बुलाया था, उन्होंने हमें अवार्ड दिया था, मिसाइल मैन अवार्ड। और लूनावाला में हमें खली सर ने जो रेसलर है, हाँ खली जी सर। वही अच्छा। उन्होंने दिया था। और लूनावाला में भी हमें बुलाया गया था, वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल है, तो उन्होंने इनवाइट किया था बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो इस तरह से और भी जगह गए थे। दिल्ली में तो हमारे 7-8 इवेंट्स हो चुके हैं, और वहाँ से हमें राष्ट्र गौरव सम्मान भी दिया गया था। तो इस तरह से कई सारे इवेंट्स हम कर चुके हैं। मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाई हुई है। आपने बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, हॉलीवुड के भी,
उनकी भी आपने पेंटिंग और स्केचेस बनाए हुए हैं, जैसे सलमान खान की मैंने देखी, जी। दीपिका पादुकोण की देखी, और भी बहुत सारी देखी शाहरुख थी, खान, शाहरुख खान साहब की देखी। तो आपका फेवरेट कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस है? वैसे तो सारे ही लगते हैं, लेकिन शाहरुख खान मतलब ज़्यादा मैंने उनकी पेंटिंग बनाई है। अच्छा, मूवीज़ देखी है उनकी? हाँ, देखे हैं थोड़ी बहुत। फेवरेट है वो आपके? हाँ। नूरजहाँ, मैंने देखा था कि एक टीचर या एक राइटर थी जिनका आपने बुक का कवर पेज डिज़ाइन किया है, तो आप पेंटिंग के अलावा कवर पेज भी डिज़ाइन करती हैं। हाँ। तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं बुक का कवर पेज भी मतलब डिज़ाइन कर सकती हूँ? हाँ, वो कविता अरोरा मैम जी जो हैं वो बरेली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था। वो उस समय किया था जब हमारा 15 पेंटिंग वायरल हुआ था, है ना? ओके। तो उन्होंने बनवाया था, एंड इस तरह से और भी लोग बनवाते हैं। तो मज़ा आता है भाई, आर्ट वर्क आ रहे हैं करने के लिए। जैसे ना आप नॉर्मल पेंटिंग बनाती हैं या स्केचेस बनाती हैं, कवर पेज किताब का ड्रॉ करना कितना अलग होता है? दोनों में कितना डिफरेंस होता है? तो जैसे कि हम नॉर्मली ड्राइंग जो करते हैं उसमें तो हमने एक फ़ोटो देखा, बस उससे हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन जो कवर पेज होता है ना, तो उसमें वो हमें बताते हैं कि उनको कैसा कवर पेज चाहिए। जो हमारा बुक था कागज़ के नीले साहिल, तो उनका उन्होंने कवर बनाया था। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि एक उसमें नाव होनी चाहिए और नीचे पानी होना चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड ब्लू कलर सा रखना है ना? तो इस तरह से मेरे को वो चीज़ें बताई। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि हमको ऐसे ऐसे बनाना मतलब चाहिए, हमको ऐसा बना के दो, तो आप फिर उसको इमेजिन करती हाँ, हैं उसे कि मैनेज करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता कौन सा है। कलर आना चाहिए, कौन सी हाँ, चीज़ कहाँ होनी चाहिए। कौन सी चीज़ ठीक लगेगी, है ना? तो तो इस तरह पेंटिंग से। से और उससे थोड़ा अलग है। मैं अब बात करना चाहूँगी सोशल मीडिया पर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि आप बहुत ही यूनिक तरीके से वीडियो शूट करती हैं, बिल्कुल। राइट? तो वो कैसे आप शूट करती हैं? कोई मदद भी करवाता है या फिर अकेले ही मैनेज करती हैं आप? नहीं, अकेले तो नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना? अच्छा, तो हमारी फैमिली में सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं वीडियो बनाने में। अच्छा, जैसे कि हमें कोई वीडियो बनाना है, अभी हमने बनाया था एक रोनाल्डो का हमने बनाया था। अच्छा। हाँ, तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगे थे। इतना बड़ा पहले तो बोर्ड हमने रेडी किया, है ना? जो हमारे पेंटिंग वगैरह के बोर्ड होते हैं वो हमारा छोटा भाई इमरान रेडी करता है सारे। उस पे कैनवास वगैरह चढ़ाना, ये काम तो वो करता है। फिर हम लोगों ने वो खेत में शूट किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा घर बन रहा था, तो सामान वगैरह रखने की भी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। तो खेत में जाना सारा सामान लेके, तो उसमें कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो हमारा भाई भी हमारे साथ गया था, हमारी सिस्टर्स लोग, हम लोग खेत में गए थे शूट करने। फिर वहाँ पर गर्मियों का दिन था वो भी, तो जून जुलाई का महीना था। कि मतलब शूट करने के लिए लोकेशन भी पहले हाँ, सिलेक्ट फिर करनी है कि हमारे घर कहाँ से पर थोड़ा है। दूर है खेत, तो वहाँ चल के जाना पड़ा हमें। पूरा 5 फुट का बोर्ड वो लेके और सारा सामान लेके, कम से कम ऐसे 3-4 बैग भर जाते थे बैग वो। लेके, और हाँ, कितने दिन लगे उसे बनाने में? फिर वो, हाँ, उसमें हमें कम से कम 4-5 दिन खेत में जाना पड़ा था, और 4-4 5-5 घंटे हम रुकते भी थे धूप में। तो इस तरह से हम शूट करते थे पूरा। हमारी सिस्टर कैमरा पकड़ के शूट कर रही हैं, मेरा भाई बोर्ड पकड़ा है पीछे से, मेरी सिस्टर कलर डाल रही हैं। तो इस तरह से ही तो सारा फ़ोन के शूट होता कैमरा है। से ही, मतलब फ़ोन से ही शूट करते हैं या फिर आपने अलग से कैमरा लिया हुआ है? नहीं, फ़ोन से ही शूट करते फ़ोन हैं से ही अभी भी। किया हुआ है हाँ, शूट? अभी तो सभी लोग हमारे वीडियोज़ में लगे रहते हैं, क्योंकि जैसे कि अदर्स यूट्यूबर जो होते हैं उनकी टीम वगैरह होती है ना? तो अभी हमारी कोई टीम वगैरह नहीं है, तो इसलिए सभी लोग मिल के ही करते हैं एक टीम वर्क। नूरजहाँ, आपके यूट्यूब पर मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और आपको जी। गोल्डन बटन भी मिला हुआ है। जी। तो जब आपको वो मिला, आपको पहले नोटिफिकेशन आया हुआ होगा कि हाँ। आपको ये मिलने वाला है। जी, कैसा जी। लगा उस वक़्त? कैसी फीलिंग्स थी कि मुझे अब सिल्वर के बाद अब गोल्डन बटन भी मिलने वाला है? हाँ। मतलब एकदम सातवें आसमान वाली। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब सिल्वर, पहले सिल्वर मिला था, फिर गोल्डन। जनता के सपोर्ट से ही हुआ है ये सब कुछ। हाँ। मेरे परिवार में सभी लोग छीन रहे थे कि पहले मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो सभी लोग हैप्पी थे परिवार में। नूरजहाँ, आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं, मतलब पेंटिंग की क्लासेस भी देती हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं अब परफेक्ट हो गई हूँ और अब मुझे दूसरों को भी सिखाना चाहिए, स्टूडेंट्स को? तो वो हाँ। मुझे शुरू से बताइए कि आपने कैसे सोचा?
हाँ, ये उस टाइम की बात है जब हमारा घर नहीं बना था, है ना। हम लोग उसी पुराने वाले घर में रह रहे थे। आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा पुराना वाला घर। तो वहाँ पर हम लोग अभी तो वीडियो वगैरह डाल रहे थे। हमने उस टाइम पे वो सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो भी डाला था, आग जला के, है ना। तो उसी बीच हमारे पास कुछ कॉल्स आते थे हमारे सब्सक्राइबर के। तो वो बोलते थे कि हमें आर्ट सीखना है। तो हमने सोचा क्यों ना अब आर्ट सिखाना स्टार्ट करें हम, है ना। तो इससे दूसरों का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमने आर्ट क्लासेस स्टार्ट की। तो अभी कितने स्टूडेंट्स को आप ऑनलाइन क्लास देती हैं या ऑफलाइन देती हैं? लोग ऑफलाइन तो नहीं देते, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। ऑनलाइन करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको देते हुए? अभी 1 साल हुई है। 1 साल से दे रही हैं। अब कितने स्टूडेंट को सिखा चुकी हैं अभी तक? अभी लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट 500 से ज़्यादा? हाँ, सिखा चुके हैं। और ऑनलाइन मतलब कैसे देती हैं क्लासेस? हाँ, क्या ऑनलाइन ट्रिक्स होते हैं बच्चों को समझाने का? जी, ऑनलाइन में हमारे 2 बैचेज़ लगते हैं। एक होता है जो स्टार्टिंग से सीखते हैं, यानी कि बेसिक वाला, और एक होता है एडवांस वाला। तो बेसिक वाले में हम आइज़ नोज़ सिखाते हैं, है ना, सिंपली ड्राइंग करना, कभी कभी एप्पल वगैरह, ये सारी चीज़ें, रियलिस्टिक एप्पल, ये सारी चीज़ें भी करवा देते हैं। और जो हाइपर रियलिस्टिक होता है ना, उसमें हम एक ह्यूमन फेस, उसमें जो डिटेल्स होते हैं उसको कवर करते हैं। जी नूरजहाँ, जैसे हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, अगर वो सीखना चाहती है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती है सीखने के लिए? हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो अगर आप हमसे आर्ट क्लास सीखना चाहते हैं तो आप, हमारा जो नंबर है 8923192107, इस पर आप संपर्क कीजिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और नूरजहाँ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है। हाँ, आपने यूट्यूब पर आप भी वहाँ है। पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नूरजहाँ, मैंने आपके सोशल मीडिया पर देखा, इंस्टाग्राम पर, कि आप स्केचेस और पेंट की मदद से तो आप पेंटिंग बनाती हैं, जी। लेकिन मैंने देखा कि आप जैसे कि मोती हो गए, आग हो हाँ। गई, चाय की पत्ती हो गई, माचिस से भी आपने मतलब हाँ, ड्राइंग बनाई है और पेंटिंग बनाई है। मतलब ये कैसे, मतलब आइडिया कैसे आया आपको? एक हमने कील से भी बनाई थी शाहरुख अच्छा। खान सर की। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे घर पे फर्नीचर का काम चल रहा था, तो वो लोग ठोक रहे थे कील, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कील से पेंटिंग बनाएं। तब हमने शाहरुख खान की पेंटिंग बनाई थी और वो वीडियो अच्छा खासा चला था। और एक हमने लेंस से बनाई थी पेंटिंग, वो धूप से पेपर को जला के, जो लेंस होता है ना वो वाला। तो हमने एक गत्ता लिया था पहले, फिर हम धूप में 4-5 घंटे खड़े रहते, मतलब ये 3 दिन तक हमने बनाया था। तो 3 दिन तक हम 4-5 घंटे खड़े रहते धूप में। तो लेंस से हमने बनाया था, दीपिका मैम का। तो मतलब ऐसी आइडिया आता है कि कुछ सामान दिखा और चलो इससे कुछ नया करने की हाँ, कोशिश जी, करते हैं। जी। लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो और देखी जिसमें आपका भाई आपको बोल रहा है कि चाय की पत्ती का मुझे आप कुछ बना के दिखाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। हाँ, वो मेरे भाई ने तो बोला था, तो मैंने चाय की पत्ती से ही बनाया था। अच्छा, आपके भाई बहन भी आपको चैलेंज देते हैं कि हाँ। मोती से बना के दिखाओ आइडिया, आप। मतलब जो आइडिया हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो मिलके करते हैं। तो कभी किसी का आइडिया रहता है, कभी किसी का रहता है, कभी हमारा आइडिया रहता है, तो ये चीज़ होती रहती है। तो आपको मतलब कितना टाइम लगता है? जैसे कि आपने माचिस से एक तस्वीर बनाई, तो कितने दिन लगे थे उसको बनाने में? हाँ, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, ऐसे 3-4 घंटे दिन में रोज काम करके। तो वो हमारा 1 महीने में बन के तैयार हुआ था। 1 महीने में? क्योंकि वो जो माचिस होती है ना, उससे ग्लू से चिपकाने में बहुत टाइम लगता है। वो मैं उसे चिपकाती और वो गिर जाती थी बार बार, ऐसा होता था। अच्छा। तो नूरजहाँ, जैसे आप अलग अलग एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ बनाती हैं, तस्वीर बनाती हैं, तो कभी किसी का मैसेज आया, किसी ने टैग किया आपको कि हुआ था। आपने बहुत अच्छा बनाया है, या किसी ने हाँ, अप्रिशिएट किया हो आपको? हाँ, मतलब उस टाइम पे मनीषा रानी जो एक्टर्स हैं वो वायरल हुई थी, हाँ, तो हमने उनका बनाया था। जो बिग बॉस में आई थी। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने कमेंट भी किया था, लाइक भी किया था वीडियो को। अच्छा। हाँ, और किसी ने किया? हाँ, ईशा मालविया मैम ने भी किया था कमेंट। उनका वो गाना आया था ना, मैं थारे पाँव की जूती ना, उस पे हमने बनाया था हाँ, पेंटिंग हाँ, हाँ। उनका। अच्छा, तो उन्होंने भी कमेंट किया था। अच्छा। इंस्टाग्राम पर?
हाँ जी। अच्छा, तो नूरजहाँ, मैंने आपके सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर देखा कि आपने 15 से ज़्यादा मतलब फ्रीडम फाइटर्स की जी। पेंटिंग और स्केचेस बनाई हैं, बॉलीवुड स्टार की भी फ़ोटोज़ बनाई हैं, हॉलीवुड स्टार जी। की भी। लेकिन मैंने देखा कि आपने महादेव की, जो भगवान हैं, जी। और गणेश जी की भी आपने तस्वीर बनाई है। तो हाँ। एक तरीके से यूनिटी वाली चीज़ दिखती है, गंगा जमुनी तहज़ीब जिसको बोलते हैं, जी। जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान भी है। तो बिल्कुल। आप इसको कैसे देखती हैं? आपको कैसे ख़्याल आया कि मैं इस पर पेंटिंग बनाऊँ या स्केच बनाऊँ? जी। पहली बात तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक ही हैं, है ना? हम लोग सॉन्ग में भी सुनते हैं, है ना? तो इस तरह से कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना? तो उसी चीज़ को हमने प्रदर्शित किया अपनी आर्ट में। इसलिए हमने महादेव की आर्ट बनाई थी कि हाँ, सभी लोग एक हैं, किसी को भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ये चीज़ जनता भी समझती है अच्छे से। हुँ। तो जब आपने वो पेंटिंग तैयार कर ली महादेव जी की, तो बाकी जब लोग देखने के लिए आए, तो कैसा रिएक्शन था उनका, जब लोग आस-पास के देख रहे थे? हाँ, अच्छा रिएक्शन आता है सभी का। खुश हो रहे थे सभी लोग कि हाँ। आपने ये भी बनाया। जी, हाँ। तो नूरजहाँ, आप जब पुरानी वाली नूरजहाँ को क्या बोलेंगी? आप जिस मुकाम पर आज हैं, तो पुरानी जी। वाली, बचपन वाली नूरजहाँ को क्या बोलना चाहेंगी? जो कोई बात पहले नहीं। वाली नूरजहाँ थी वो बहुत ही डरी हुई रहती थी, मतलब माइक के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ माइक के सामने, तो बहुत सारे चेंजिंग्स आए हैं। और पहले हम सोचते थे कि पता नहीं ये हमसे होगा या नहीं। बहुत तो सारे ख़्याल आते हैं हाँ, कि कि इसमें ये सक्सेसफुल हो करेंगे, पाऊँगी, नहीं ये हो करेंगे पाऊँगी। जी। और आर्ट में कैरियर बनाएँगे, तो सोचा नहीं था कि हाँ, हम इस लेवल तक आएँगे। तो वही चीज़ है, चेंजिंग्स हुई काफ़ी सारी और वो सब आर्ट की वजह से हुई है। तो नूरजहाँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है आपका? आप अभी कैसे देखती हैं करियर को? क्या-क्या सोचा है आपने? अभी जैसे कि हमारे 1 मिलियन से 2 मिलियन हुए हैं, इस तरह से हमारे फॉलोअर्स भी बढ़े, हम ये चाह रहे हैं। और जैसे कि हमें कमेंट्स जो किया था ना मनीषा रानी ने और लोगों ने जो कमेंट्स किया था, हम चाह रहे थे कि ऐसे और भी लोग हमें जानें, है ना? हाँ, और जिन लोगों को मौके नहीं मिल पाते हैं आगे बढ़ने के, तो उनको हम चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें, शिक्षा के तौर पे हम उनकी हेल्प कर सकें और आर्ट को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जी, बहुत ही अच्छे ख़्याल हैं कि जो लोग, जिनके पास टैलेंट भी होता है ना सोसाइटी में लोगों के पास, हाँ, बट उनका वो उतना उभर के नहीं आ उन्हें पाता, पता या नहीं होता उनको है ना क्या करना है। मौके नहीं मिल पाते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। कुछ हुँ। लोगों में टैलेंट होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे कैसे बढ़ने क्योंकि हैं। टैलेंट तो हर एक व्यक्ति में होता है। हाँ, सब ज़रूरत में होती है टैलेंट होता उसे है। उभारने की ज़रूरत होती है बिल्कुल, बस। उसको उभारने की, उसको पहचानने की कि हम किस हाँ, चीज़ में अच्छे हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते। तो आप फ्यूचर में उन जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनका बिल्कुल। एक मसीहा बनने वाली हैं। जी। जी। आपने कभी महसूस किया है कि एक लड़की होने की वजह से आपको खुद को बार-बार साबित करना पड़ा हो? हाँ, जो रिलेटिव होते हैं वो रोकते हैं कि बाहर मत जाओ, हम वीडियो शूट करने जाते हैं। या फिर पहले मैं ड्राइंग करती थी और कुछ लोग तो पढ़ाई से भी रोकते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, इस तरह से। आपके साथ कभी कोई ऐसा कोई स्टोरी हो, आपके साथ हुआ हो? हाँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ, कई बार हुआ है। जैसे कि हमारा समाज जो होता है ना, उसमें लड़कियों को बढ़ने से रोका जाता है ना? आगे बढ़ने से। तो हमारे पेरेंट्स जो हमारे पापा थे, उनसे भी बोला कई लोगों ने कि अपनी लड़कियों को पढ़ने मत भेजो, कि पढ़ के क्या करेंगी? घर में इनको झाड़ू पोछा ही करना है, शादी हो जाने के बाद। तो इन्हें मत पढ़ाओ, अपना पैसा मत फेंको ऐसे फालतू में। तो ये सारी चीज़ें हमें बोली जाती थी हमारे पापा को। और इस चक्कर में हमारी सिस्टर की पढ़ाई भी छूट गई थी। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा से एडमिशन कराया अपना और फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। कैसे छूटी पढ़ाई, मतलब लोगों ने क्या बोला उनको? उस टाइम पे लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, ज़्यादा दूर स्कूल में, है ना? तो उनके जैसे स्कूल जो था वो थोड़ा दूर था, तो इस वजह से हमारी सिस्टर की भी पढ़ाई रुक गई थी। और ऐसा भी होता था, जैसे हमने जब स्टार्टिंग में वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था, तो हम जब वीडियो शूट करने जाते थे तो फ़ोन को हम थैले में रख के ले जाते थे। और जब हम वीडियो शूट करते थे ना, तो लोग भीड़ लगा लेते थे और पता नहीं कैसे अलग नज़रिए से देखते थे कि लड़की के हाथ में फ़ोन और पता नहीं क्या वीडियो शूट कर रही है, लड़की ये सब काम क्यों कर रही है, क्योंकि जनरली लड़कों के हाथ में होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते थे। फिर मुझे डर भी लगता था तब लोगों के सामने कि ये लोग कैसे देख रहे हैं,
ये वो। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी हमारे सामने जिन्हें हमें फेस करना पड़ा और मुझे साबित करना पड़ा कि हाँ, मैं लड़की हूँ लेकिन मैं कर सकती हूँ ऐसा। तो नूरजहाँ, आपकी मदर का और आपके फादर का क्या रोल रहा है? हमारे पेरेंट्स और मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमें आगे बढ़ाने में, क्योंकि जब मैं छोटी थी 7th क्लास में थी मैं, है ना, तो आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, बरेली हो गया, बदायूं हो गया, तो वहाँ मेरी मम्मी मेरे को लेके जाती थी। तो रात रात में मेरे को लेके जाती थी वो, 10-10 बजे हम वहाँ से लौट के आते थे। बदायूं क्लब में कई सारे कंपटीशन हुए थे, आर्ट कंपटीशन, तो वहाँ पर मेरी मम्मी रोड पे खड़ी हैं और सवारी देखती थी कि हम लोग घर चलें, है ना। तो 10-10 बज जाते थे रात के, बहुत ज़्यादा रात हो जाती थी। तो इस तरह से हम लोग 7-8 बार गए थे और कई सारे कंपटीशन हमने जीते भी थे। तो मम्मी की मेहनत भी सफल होती थी, लेकिन जो हमारी मम्मी ने हमारे लिए किया वो थोड़ा ज़्यादा ही था और हमें अच्छा लगता था कि हाँ, हमारी मम्मी हमारा सपोर्ट कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, वो इतना परिश्रम कर रही हैं, जो गांव की और औरतें नहीं करती थी। जैसे कि आपने मदर का रोल बताया, आपकी जर्नी में कैसा रहा है, फादर का आपका कितना सपोर्ट रहा है आपके सफ़र में, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया है? जी, बिल्कुल। और पापा का तो सपोर्ट बहुत रहा है, जैसे कि हमारे लिए सभी आर्ट मटेरियल अवेलेबल कराना, वो सब पापा का काम था और कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं बोलते थे। इतना सारा हम लोगों की पढ़ाई का खर्चा, और फिर उस टाइम पे हमारे पापा सिलाई का काम करते थे, अभी भी करते हैं, तो इतना सारा बोझ हमारे घर का। और कुछ लोग मना करते थे पापा को, मतलब बोलते थे कि बेटियों को मत पढ़ाओ, वो चीज़ हमने बोली थी आपको, है ना। तो पापा उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देते थे कि हमारी बेटियां हैं, हमें उन पर विश्वास है। तो पापा का ऐसा था, और कभी भी हमसे उन्होंने आर्ट करने को मना नहीं किया, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमें अच्छी थी। नूरजहाँ, क्या आपके गांव में लोगों की सोच बदली है आपको देखकर कि नूरजहाँ भी हमारे गांव की बेटी है जो इतना बड़ा नाम कमा रही है, तो अब उन लोगों की सोच में कितना बदलाव आया है? काफ़ी लोगों ने मुझे आर्ट करने से रोका था, मना करते थे, लेकिन वही लोग आज ये बोलते हैं हमको कि आप हमारी बेटियों को सिखा दो। और काफ़ी सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बेटियों को स्कूल जाने देते हैं, स्टडी पे फोकस करते हैं। हमारे गांव में क्या होता था, जो पेरेंट्स थे वो अपनी बेटियों को फ़ोन नहीं देते थे। अच्छा। पता नहीं वो क्या करेगी फ़ोन से, ऐसा सोचते थे पहले। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लड़कियों पर फ़ोन होता है और वो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं कि हाँ, हम भी कुछ करें। और मेरी मुलाकात भी होती है ऐसे कई सारी लड़कियों से, वो मुझे बताते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो अच्छा लगता है उनके सपने सुनकर कि हाँ, लड़कियां भी आज सोच रही हैं आगे बढ़ने का, कि उनका वहीं तक सीमित नहीं है कि हमें घर में ही रहना है ना। वो भी सोच रही कि हम ऊंची उड़ान भरें, लड़कों के मतलब लड़कों की बराबरी करें। तो ये चीज़ थोड़ी चेंज हुई है। नूरजहाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अब तक के सफ़र में कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हों, जो बहुत यादगार पल रहे हों, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक बार ऐसा हुआ था, हमारा न्यू एडमिशन हुआ था 9th क्लास में, तो उस टाइम पे हमारा वीडियो एक वायरल हुआ था, 15 ड्राइंग वाला, है ना। तो हमारा जब न्यू एडमिशन हुआ था तो मेरे लिए मैम ने कुछ वर्क दिया हुआ था काम करने के लिए, कुछ ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए, तो हम वो बना रहे थे। और मेरे पास ही में एक, मतलब हमारी क्लास की स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो वो हमसे बातें कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि हमारे स्कूल में एक न्यू एडमिशन हुआ है, नूरजहाँ आर्ट, मतलब नूरजहाँ का, ऐसा वो बोल रही थी। तो बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेती है, तुम क्या बना रहे हो, ये कार्टून वगैरह, मतलब मैम ने जैसा बोला था हम वैसा ड्रॉ कर रहे थे। तो ऐसा बोल रही थी मेरे सामने। और फिर बराबर में एक स्टूडेंट से बैठी थी, तो एक और लड़की बैठी थी हमारी क्लास की, तो उसने बोल दिया बीच में, मतलब हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, मतलब मैं सिर्फ सुन रही थी, तो अच्छा लग रहा था, हाँ लोग पीछे भी तारीफ करते हैं। तो वो स्टूडेंट सुन रही थी, तो उसने बोला यही तो है नूरजहाँ आर्टिस्ट, ऐसा उसने बोला। तो वो उसका जो रिएक्शन था, फिर वो आज तक याद है आपको? हाँ, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। फिर उसने मेरे साइन भी लिए थे कि ऑटोग्राफ कराओ। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मेरा किसी ने ऑटोग्राफ लिया था उस टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम पे। अच्छा, ओके नूरजहाँ, तो अब हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको
आपको जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी और आपको ब्रीफली आंसर देना होगा, 1 लाइन में या 2 लाइन में। अगर कोई स्टोरी है आपकी जी। लाइफ से कनेक्ट है तो हम उस पर लंबी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपकी बनाई पहली पेंटिंग कौन सी थी जो सबसे पहले आपने बनाई हो? हाँ, वैसे तो कई सारी पेंटिंग्स वगैरह हमने बनाई हैं और बनाते आए हैं। तो एक मेरी पेंटिंग थी जो कि मैंने एक नोट से बनाई हुई थी, नोट से देखकर, महात्मा गांधी जी की। तो अच्छा। वो मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी जिसमें मैंने एक ह्यूमन फेस बनाया था। अच्छा, पेंटिंग बनाते वक्त म्यूज़िक चलना चाहिए? जहाँ पे भी आप बनाती हैं, रूम में या बाहर, वहाँ पे म्यूज़िक चाहिए या फिर बिल्कुल शांति होनी चाहिए? हाँ, मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं इसे ऑप्शन के तौर पे लूँ तो मेरे को एकदम शांत माहौल चाहिए, क्योंकि मैं रात में ही पेंटिंग बनाती हूँ 3 या 4 बजे तक जग के, क्योंकि 3-4 बजे तक जग के बनाती क्योंकि हैं? वहाँ पर एकदम शांति रहती है रात में, तो मन लगता है पेंटिंग बनाने तो घर पे में। मतलब आपका अलग रूम है कि एक आपने एक सेटअप किया हुआ है कि यही पेंटिंग वाला रूम है, इसी में क्लासेस देनी है, कुछ ऐसा है? सेटअप तो नहीं है, मतलब सेटअप है हाँ, आर्ट क्लास वगैरह लेने का। जब मेरा मन करता है जिस रूम में, उस रूम में बनाती हूँ पर लेकिन रात को ही बनानी है, तो जब हाँ। बिल्कुल शांत माहौल हो जाए। जी, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप कौन सा करती हैं? सबसे पहले पेंटिंग बनाना उठते ही पेंटिंग। पेंटिंग बनाना स्टार्ट हाँ, करना जैसे है? मेरी अधूरी पेंटिंग रखी है, अभी हम मोती वाली बना रहे थे, तो इस तरह से पेंटिंग अधूरी रखी है और मैं बिस्तर से उठी, फिर मैंने मुंह वगैरह धोआ और नाश्ता खाना वगैरह वाना किया। खा के? हाँ, कभी कभार तो खाना खाने से पहले ही पेंटिंग पे लग जाना। अच्छा। मतलब पेंटिंग अधूरी अधूरी पड़ी है, उसमें आधा 1 घंटा लगना है, तो खाना खाने से पहले भी हम उसे कंप्लीट कर पहले रहे हैं। उसको ही कंप्लीट करना है, उसके हाँ। बाद देखेंगे खाना खाएं। हाँ, सीधे आर्ट या फेम, कौन ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? हाँ, वैसे तो दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, क्योंकि आर्ट से ही हमें फेम मिलता है, और मेरा ऑप्शन रहेगा आर्ट। अगर आप पेंटिंग नहीं बना रही होती, अगर आप आर्टिस्ट नहीं होती, तो आप क्या करती फिर? हाँ, आर्टिस्ट बनने से पहले हमने कई सारे सपने देखे थे, जैसे कि मेरे को पुलिस बनना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। जैसे हम पहले बचपन में मैं सोचते हैं कि पायलट छोटी बनना है, थी, डॉक्टर छोटी बनना है। थी, उससे पहले हम सोचते थे टीचर बनना है, तो शायद से मैं यूपीएससी की तैयारी करते होते या फिर इंजीनियरिंग वगैरह। अगर अपनी लाइफ पर फिल्म बने, आपकी लाइफ पर, तो किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगी? हाँ, वैसे तो सभी की मूवीज़ मैंने देखी हैं, और सबसे ज़्यादा मैंने दीपिका पादुकोण मैम की बनाई है, तो उन्हीं को मैं देखना चाहूँगी। दीपिका पादुकोण की आपने पेंटिंग बनाई। बनाई है, हाँ। उनको देखना चाहेंगे आप? हम्म। एक दिन बिना पेंटिंग के आपको बिताना पड़े, तो उसको आप सज़ा मानेंगी या छुट्टी मानेंगी कि आज? जैसे मेरी कोई पेंटिंग अधूरी पड़ी हुई है, मैंने उसे अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, मुझे उसे कंप्लीट करना है, तभी मैं कोई दूसरा काम देखूँगी। तो अगर उस बीच में कोई काम आ जाए मेरे लिए तो मुझे वो सज़ा है एक तौर से, कि क्यों हाँ, आप मेरी सज़ा पेंटिंग मानेंगी? अधूरी पड़ी है और मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि सोशल मीडिया पर एक कमेंट जो हमेशा आपको याद रहेगा, कुछ स्पेशल कमेंट हो, किसी ने बोला हो आपको कुछ? वो मेरे गुरु जी हैं, अजय मीना सर, तो उन्होंने मेरे को सब फर्स्ट बार बोला था कि तुम आर्ट के दम पर कुछ बड़ा करोगे, इतिहास रचोगे। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही यादगार है, और वो उन्होंने तब बोला था जब मैंने उनके कंपटीशन में ज्वाइन हुई थी मैं, है ना, तब जब उन्होंने मेरे आर्ट वर्क वगैरह देखे, मेरा वीडियो देखा, जो 15 पेंटिंग वाला मैंने वीडियो बनाया था ना, तब उन्होंने बोला कि एक दिन तुम इतिहास रचोगे। तो इस तरह से। लाइफ में अब तक जो सबसे बड़ा वाओ मोमेंट रहा वो कौन सा था कि वाओ ये भी मैं एक दिन कर पाऊंगी, हाँ, ऐसा भी हो गया? वो वो कौन जो सा था? मोमेंट था, वो मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए वाओ मोमेंट्स था, जो आप बता रहे हो अभी। मेरा कौन जब सा मोमेंट? हाँ, मुझे सबसे पहले नूरजहाँ आर्टिस्ट बोला गया था, तो वो बोला था मेरे गुरु ने, अजय मीना सर ने सबसे पहले मेरे को नूरजहाँ आर्टिस्ट नाम से मतलब बुलाया था, तो मेरे को बोला था नूरजहाँ आर्टिस्ट, तो तभी से ये टैग हमने लगाया अपने नाम के आगे, नूरजहाँ आर्टिस्ट। और सोशल मीडिया, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हाँ। हर यूट्यूब पे, हर जगह आपने इसी नाम से जी। वो किया। क्या कभी ऐसा पल आया आपकी लाइफ में जब आपकी पेंटिंग ने खुद आपको कुछ सिखाया हो? जब हम 15 पेंटिंग वाला वीडियो बना रहे थे,
वो जी। 15 पेंटिंग हम बना रहे थे। 2022 में आपने हाँ, बनाया तो था। उस टाइम पे जो हमने प्रॉब्लम्स का सामना किया था, तो उस पेंटिंग ने मेरे लिए बहुत कुछ सिखाया कि जब मैं वो कर सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। जी। और कोई और पेंटिंग रही हो उन 15 पेंटिंग के अलावा जिसने आपको कुछ हाँ, सिखाया हो, सभी जिसमें पेंटिंग्स बहुत में मेहनत लगी हो आपको? आज तक का सबसे मुश्किल टास्क मेरे लिए वही है। वही था। जी। एक ऐसी चीज़ जो दुनिया को नहीं दिखती लेकिन आपके लिए बहुत मायने रखती है। हाँ, जब हम वीडियो जो शूट करते हैं, जो भी मैं आर्ट वर्क बनाती हूँ, तो लोगों को वो दिखता है हाँ कि ये लड़की बना रही है, लेकिन जो वीडियो शूट करने की पीछे की मेहनत जो है, मेहनत होती जो है। आर्ट बनाने की मेहनत है, वो लोगों को नहीं दिखती है जनरली। जी। तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो बच्चे आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, जो पेंटिंग बनाना जी। चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें एक मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का एक विचार है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद के आगोश में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इससे मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, और आप लोग इस चीज़ को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। तो आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया है, इसी कारण हम आज यहाँ तक हैं। बिल्कुल, आप जब मेहनत करते हैं तो सफलता जो है वो ज़रूर मिलती है। जी। और जैसे आपकी सोच है कि सबको एक साथ जोड़ के चलना, भेदभाव नहीं करना, जी। और जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की नूरजहां आर्टिस्ट, जिनके बहुत छोटे छोटे सपने थे लेकिन उन सपनों को उन्होंने बड़ा करके दिखाया, ख़ुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नूरजहां, DNN 24 पर बातचीत शुक्रिया करने के मैम। लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।